क्वेश्चन नंबर 1 और ये नोट करें, इसका मेरे बच्चे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। अच्छा देखिए, क्वेश्चन ये कहता है फाइंड क्या चीज लिखेंगे पॉइंट ऑफ ये इंटरसेक्शन। हेलो मेरे बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, मतलब दो लाइंस का मेरे बच्चे क्या निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। दूसरी मेरे बच्चे लाइन है 2x फिर माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई मेरे बच्चे, ये वाला काम हमने पहले भी किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने 5वें चैप्टर के लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो वहां पर अगर आपको याद हो तो हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे। वैसे जिंदगी में कोई आपसे पूछ ले कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइंस का होता क्या है, इट्स सो सिंपल। ये क्या चीज होती है कि ये मिसाल के तौर पर ये देखें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, इसको कह दें कि ये लाइन नंबर 1 है, इसको कह दें कि ये लाइन नंबर 2 है। दो लाइंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अवल इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि कोई पूछ लेता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज अ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, हमारा मकसद है फाइंड कैसे करना है। ये देखें, इसका भाई एक तो ये तरीका है, पहले आसान वाला तरीका सुन ले, फिर मुश्किल वाला बताता हूं। आसान वाला ये है, आप बस इन दोनों को हल करो, जैसे दिल करे हल करो, जैसे दिल करे हल करो। जैसे होता है ना, ये देखें, इधर इधर मिसाल के तौर पर x के साथ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x बन जाएगा। इधर भी 2x होगा, उधर भी 2x, सब्ट्रैक्ट कर लो, x कैंसिल होगा, वैल्यू किसकी निकलेगी, y की। y कहीं पर पुट करके x निकल आएगा, वही होता है पॉइंट। जैसे मतलब साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, वही करना है। लेकिन ये है बच्चों के लिए तरीकाकार। अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर तरीका हो तो उसका एक और जरा गौर करिएगा। आप मेरे बच्चे यूं करोगे, x लिख के नीचे जगह छोड़ दो, y लिख के नीचे जगह छोड़ दो, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दो। मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तरीकाकार। x लिख के नीचे जगह छोड़ दें, y लिख के नीचे जगह छोड़ दें, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दें। अच्छा फिर ऐसे करें, अभी तो चुप करके जो कह रहा हूं करते जाए। आप ऐसे करो कि इधर ना स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, इधर भी ब्रैकेट्स लगा दो, इधर भी ब्रैकेट्स। फिर मेरे बच्चे आप लोग ऐसे करो कि ये जो पहली ब्रैकेट नहीं है ये वाली, इसके बाहर लगाओ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। जैसे आप डिटर्मिनेंट को खोलते हैं ना, तो पहले एलिमेंट से पहले प्लस लगाते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। अच्छा, अब x के नीचे मैंने क्या लिखना है, आप लोगों ने यूं करना है कि ये x को छुपा लेने, x को छुपा लेने, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे 2 विद -2 इट विल बी -4, दरमियान में माइनस। अच्छा, -1 विद 1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे बच्चे मैंने y के नीचे करना है। अब आप ऐसे करो कि y को छुपा लो, ये मैंने y को छुपा लिया, दिस विद दिस दरमियान में माइनस लगा के दिस विद दिस, 2 1 और 2 दरमियान में माइनस, 2 1 अगेन 2। अब मेरे बच्चे मैंने 1 के नीचे करना है। अच्छा, अगर 1 के नीचे करना है तो आप ऐसे करो, यहां पर ये कांस्टेंट को छुपा लो, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे, 1 विद -1 इट विल बी -1, दरमियान में माइनस, 2 विद -2 -4, लेकिन मनफी मनफी +4। यू विल बी गेटिंग, ये देखें, x के नीचे मेरे बच्चे कौन आ जाएगा, -3, y के नीचे 2 - 2 विल बी 0। 0 के साथ कोई अलामत नहीं लगाते, बिकॉज 0 कैन नेवर बी पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मेरे बच्चे 1 के नीचे 3, ऐसे करके अपने दो हिस्से बना लें।
एक बार ऐसे करें, एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर लिखें, एक बार वाई वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर लिखें। ये देखिए एक्स ओवर -3 इक्वल टू 1/3। फिर ये जो वाई वाली टर्म नहीं है कौन, y/0 इक्वल टू 1/3। अच्छा इधर से निकाल लें एक्स की वैल्यू, -3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू -1 निकल आई, ये 0 उधर मल्टीप्लाई करवाएं 0/3 तो y की वैल्यू 0। व्हाट यू गोट पॉइंट -1, 0 ये लिख लें कि दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। जब आप लोगों को 5th चैप्टर करवा रहा था तो 5th चैप्टर के अंदर भी ये हमने किया हुआ, लेकिन यहां पर भी बड़ा जरूरी है, 4.4 में काफी चलता रहता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस सेकंड पार्ट, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेथड वही होगा 3x + y + 1 = 0। 3x + y plus, sorry, it's not a 1, it's 12 = 0. And the second line is x plus 2y minus 1 = 0. आप मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, आप फिर यही चाहते हैं कि आप इन दो लाइंस का निकालें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुरू करें। तरीका अब आपको पता, x लिख के नीचे जगह छोड़ दें, y लिख के नीचे जगह छोड़ दें, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दें। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इधर भी ब्रैकेट लगा लो, इधर भी ब्रैकेट लगा लो, इधर भी ब्रैकेट लगा लो। अच्छा फिर मेरे बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके बाहर क्या लगाते हैं, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अच्छा अगर आपने x के नीचे कुछ लिखना है तो आप मेरे बच्चे यहां पर ये देखें, x को छुपा लो, दिस विद दिस, दरमियान में माइनस लगा के 1 को -1 से तो इट विल बी -1, दरमियान में माइनस, 12 2 24। अब मेरे बच्चे मैंने y के नीचे करना है तो आप यहां पर ये y को छुपा लोगे, 3 विद -1 -3, 1 विद 12 = 12। अच्छा फिर मेरे बच्चे मैंने 1 के नीचे करना है तो ये 1 के नीचे करने के लिए कांस्टेंट को छुपा लोगे, 3 × 2 6, 1 को 1 के साथ। अच्छा ये बताएं कि x के नीचे मेरे बच्चे आ जाएगा -25, y के नीचे -12 -3 -15, लेकिन मनफी प्लस हो जाए 1/5। आप तो वैल्यू चाहते हैं x की और y की, तो आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि एक बार ये जो x वाली टर्म नहीं है, x/-25, इसको लिखो कांस्टेंट के बराबर। एक बार मेरे बच्चे ये जो y वाली टर्म है इसको कांस्टेंट के बराबर लिखो। ये मुझे बताएं कि इधर से वैल्यू मेरे बच्चे मिल जाएगी हमें x की, ये -25 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 5, तो x की वैल्यू निकल आएगी -5। इधर से वैल्यू y की जो कि 15/5 है, लेकिन 5 3 15, यू गोट पॉइंट -5,3, सो यू गोट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 3। अच्छा इसमें ये कहता है x + 4y - 12 = 0। दूसरी है मेरे बच्चे x प्लस माइनस फिर प्लस। तरीका अब आपको पता, अगर आप x के नीचे करना चाहते हैं तो x को छुपा लें, 4 3 विल बी 12, दरमियान में -12 को -3 से 36, क्योंकि वो माइनस और माइनस प्लस हो चुका होगा, इसका मतलब है दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे रहेगा। अब मेरे बच्चे y के नीचे, तो आप ऐसे करो यहां पर y को छुपा लोगे, तो ये 3 1 3, दरमियान में -1 को -12 से -12, लेकिन मनफी प्लस हो जाए,
अब मेरे बच्चे 1 के नीचे, तो आप ऐसे करो, ये कांस्टेंट को छुपा लोगे, 1 को -3 से -3, दरमियान में मनफी, 1 को 4 से इट विल बी +4, तो दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे। x over it will be -24, y over 12 plus 3 will be 15, -15, -3 -4 will be -7। आप इस तरह करें कि एक बार मेरे बच्चे ये x वाली जो टर्म है x ओवर -24 ये लिख लें 1 ओवर -7, एक बार लिख लें y ओवर -15 बराबर है 1 ओवर -7। x वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर लिख लें और फिर मेरे बच्चे y वाली टर्म को। ये बताएं यहां से x कैसे निकलेगा, -24 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी 24 ओवर 7, y की वैल्यू -15 ओवर -7, minus minus will be cancelled, it will be 15 over 7, so I got a point. This is called a point of intersection, means I got 24 over 7 and it's 15 divided by 7, so I got a point. This is called point of intersection. लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये हम कर रहे हैं 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। फाइन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 4.3 वाला भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये शुरू वाले 2-3 क्वेश्चंस के अंदर परेशान नहीं होना, फिर न्यू टॉपिक शुरू हो जाएगा एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस, उसमें 4.3 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा। We have a question number 2, it's part number first. Find equation of line, जी एक लाइन की इक्वेशन निकालें थ्रू, find equation of line through P, P के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -9 and through the intersection of lines it's a 2x plus 5y -8 इक्वल 0। दूसरी लाइन है 3x -4y -6 इक्वल 0। What you will do, call it equation number 1, call it equation number 2, it's a solution। स्टेटमेंट के ऊपर आपने गौर करना है, एक फिग बनाऊंगा, अगर आपको वो फिग समझ आ गई तो समझ लें क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, लेकिन उसके लिए 4.3 का थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखें ऐसे है, पहले पढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस P, इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर ये पॉइंट गिवन है। अच्छा, एक वो एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, मतलब जिस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है वो एक तो इस पॉइंट से गुजर रहा है, ये पॉइंट उसके ऊपर गिवन है, और दूसरा वो गुजर रहा है कहां से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये देखिए इस तरह करते हैं, बात को एक्सप्लेन करते हैं कि ये फर्ज कर लेते हैं कि ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन से मुराद है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट गिवन है ये वाला P, ये लो मैंने P बना लिया। P के क्या कोऑर्डिनेट है 2 -9, और ये लाइन कहां से गुजर रही है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो कोई बात नहीं, इस तरह करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये आपकी एक लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर कौन है 2, और ये गुजर रही है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं तो मुझे आपकी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल जाएंगे।
एक मेरे पास पहले है, एक और मिल जाएगा। और जब एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन हुई है 2.4 सुनी हुई है ना। अच्छा, इसका ये मतलब है कि हम इस तरह करते हैं, सारे काम छोड़ के पहले इन 2 लाइंस का निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसका फायदा ये होगा कि आपकी लाइन के ऊपर मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और जब 2 पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर मिल जाएंगे आगे तो आप जानते हैं। अच्छा, अब ये देखें, आप ऐसे करें कि इसको नाम क्यू का दे देना जब मालूम कर लोगे। ओके, फर्स्टली वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। लिखें, फर्स्ट वी विल, चलो इसका फायदा ये होगा कि जिस तरह 2.4.3 में नहीं सुनी हुई वो यहां पर वो भी सुन लेगा। फर्स्ट वी विल फाइंड क्या चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी, किस किस का, ऑफ 1 एंड 2। तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आप ऐसे करो कि लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। आपकी लाइन 1 कैसी है, 2x + 5y - 8 = 0, और दूसरी कैसी है 3x - 4y - 6 = 0। अब मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो x लिख के नीचे जगह छोड़ दें, y लिख के नीचे जगह छोड़ दें, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दें। आपको बताया हुआ इधर क्या लगाते हैं, प्लस, दूसरे से पहले माइनस, तीसरे से पहले फिर प्लस। अच्छा, अगर x के नीचे लिखना है तो ये x को छुपा लोगे, 5 को -6 से -30, दरमियान में -8 को -4 से प्लस का 32, इसका मतलब है दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे। y के नीचे तो y को छुपा लोगे, 2 को -6 से -12, दरमियान में -8 को 3 से -24, लेकिन मनफी प्लस का 24। अच्छा, 1 के नीचे लिखना है तो आप यूं करो, कांस्टेंट को छुपा लो, 2 को -4 से -8, दरमियान में मनफी, 5 3 15। आप मेरे बच्चे यूं कर लो कि x के नीचे ये चीज आ जाएगी -62, y के नीचे 24 - 12 will be 12, and it will be -8 - 15, it will be -23. So you will be getting a point here. How? आप एक काम करो, ये x वाली जो टर्म है x ओवर -62, इसको ये कांस्टेंट के बराबर लिखो, फिर मेरे बच्चे जो y वाली टर्म है उसको इसके बराबर लिखो। इधर से वैल्यू निकालोगे x की, जो कि निकलेगी -62 ओवर -23, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 62 ओवर 23। इधर से मेरे बच्चे y की वैल्यू निकालोगे, दैट इज -12 ओवर -23, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, इट विल बी 12 ओवर 23। सो आई गॉट अ पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट को मैंने नाम देना भला किसका, q का। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे हैं 62 ओवर 23 एंड 12 ओवर 23। भाई गौर करिएगा, मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, P पहले ही मेरे पास था, Q मिल गया। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए जब आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स का पता चल गया है तो यू कैन यूज अ 2-point फॉर्म। वो 2-point फॉर्म क्या होती है, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आप पहले फिक्रा लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू P, P के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं 2 -9 एंड Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, these are 62 over 23 and 12 over 23। ये जो P है ना, इसको हमने समझना है x1 y1 और Q को समझना है x2 y2।
और जिसने कभी 2 पॉइंट फॉर्म नहीं देखी वो देख ले, इक्वेशन ऑफ लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म। ये मेरे बच्चे इस तरह करके होती है, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इक्वल x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। इसको मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म कहते होते हैं। इधर पुट कर दे सारी वैल्यूज, ये देखें भला कैसे, y, अच्छा y1 आपका -9 है तो ये माइनस माइनस विल बी प्लस डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, इसका मतलब है वो बन जाएगा 12/23 y2 माइनस y1, तो -9 है तो माइनस माइनस विल बी प्लस। अच्छा इधर आ जाए x माइनस x1 इज 2, लेकिन मेरे बच्चे नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1, इसका मतलब है ये चीज आ जाएगी 62/23 माइनस x1 इज 2, 2 के नीचे अपनी तरफ से 1 लिख, नीचे वाली दोनों टर्म्स का बेशक एलसीएम ले, तो यहां पर मेरे बच्चे आपकी नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा इस 23 इस पे डिवाइड 1 उसका साथ, तो ये 12 1 इस पे डिवाइड 23 9 आर 207। अच्छा इधर मेरे बच्चे x माइनस 2, इधर भी नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें जो कि 23 बन जाएगा, ये इस पे डिवाइड 1 उसका साथ 62 माइनस 1 इस पे डिवाइड 23 2 आर 46। अच्छा ये आप कर सकते हैं, ये बटे से बटा कैंसिल हो सकता है। मेरे बच्चे आपके पास ये चीज आ गई, इसका y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 207 प्लस 12 219। अच्छा इधर हमारे पास x माइनस 2 62 माइनस 46 विल बी ओनली 16। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 16 इधर भेज दें एंड इट विल मल्टीप्लाई विद y प्लस 9 और 219 इट विल मल्टीप्लाई विद x माइनस 2। तो ये मुझे बताएं कि ये बन जाएगा 16y प्लस 16 9 r 144, इसका 219x माइनस 438। आप बेशक ऐसे करें, इसकी जनरल फॉर्म की शक्ल बनानी, इसको उधर भेज दो, ये जो टर्म कांस्टेंट वाली है इसको इधर भेज दो, इट विल बी 144 प्लस 438, इसका 219x माइनस 16y, ऐड करोगे 682, इसका 219x, सो यू गोट इक्वेशन। ये मेरे बच्चे हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकल चकल में। अगर मेरे बच्चे ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये क्या है? ये मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है। अगर ये कभी शक्ल हो और आपको किसी लाइन का स्लोप निकालना पड़े तो याद रखना इस जनरल फॉर्म से स्लोप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है मेरे बच्चे माइनस ए ओवर बी, ये याद रखना। जनरल फॉर्म से डायरेक्ट ये स्लोप निकालने का फार्मूला ये हम लोगों ने 4.3 में किया हुआ। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सेकंड पार्ट। मेरे बच्चे नोट कर ले, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट से है, लेकिन कभी कभार ये लॉन्ग में भी देखा गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सेकंड पार्ट आप लिखेंगे जी। अच्छा 2 के सेकंड का ये मजीद ए पार्ट है, ख्याल करिएगा। फिर 2 के सेकंड का बी अलग होगा, 2 के सेकंड का ए लिखेंगे फाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन, जी एक लाइन की इक्वेशन निकालें। थ्रू द intersection through the intersection of lines, through the intersection of lines x minus y minus 4 equals 0, और दूसरी लाइन है 7x प्लस y प्लस 20 equals 0। एंड इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड पैरेलल टू इस लाइन के 6x प्लस y माइनस 14 इक्वल 0 लिखेंगे इट्स सोल्यूशन। थोड़ी सी तवज्जो भी करिए यार, मैंने कहा मुझे जरूरत पड़ेगी 4.3 के कॉन्सेप्ट की। ये बताएं, आपको पता है एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे 1 पॉइंट फॉर्म लगाना हो तो क्या होता है, एक उसके ऊपर पॉइंट चाहिए, एक उसका स्लोप, फिर 1 पॉइंट फॉर्म लगा लेते होते हैं y मनफी y1 इक्वल टू m इंटू x मनफी x1। अब मेरा काम ये होगा कि मैं जो जिस लाइन की इक्वेशन निकाल रही है मैं आपको उसके ऊपर एक पॉइंट निकाल दूंगा, एक उसका स्लोप, आगे मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, अब उसके लिए आप थोड़ा सा गौर से पढ़े। ये देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इसका मतलब है जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो वो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर होगा। पॉइंट का मसला हल हो गया। अच्छा, जो आपकी लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब है अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी वही होगा, क्योंकि आपको पता दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल हो। इसका मतलब है व्हाट वी हैव टू डू, we have to find the point of intersection first, that will be our point, we have to find this slope, और वो हमारा ही स्लोप होगा रिक्वायर्ड लाइन का, क्योंकि ये पैरेलल गिवन है। आप ऐसे कर लें, इसको नाम दे दें कि ये लाइन नंबर 1, ये लाइन 2 है, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और जिसका स्लोप निकालना है उसको बेशक इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, लिखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, First, we will find, क्या मेरे बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जी किस किस का, ऑफ 1 and 2। कोई बात नहीं, 1 और 2 को करें तो x माइनस y माइनस 4 इक्वल 0, 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल 0। x y लिख के 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दो। अच्छा, बेशक ऐसे करें कि इधर ये लगा लें प्लस, इधर ये लगा लें माइनस, इधर ये लगा लें फिर प्लस। अगर मेरे बच्चे x के नीचे लिख रहे हैं तो आप यहां पर x को छुपा लो, 20 को -1 से -20, दरमियान में माइनस, 1 को -4 से, लेकिन मनफी प्लस का 4। y के नीचे तो यहां पर y को छुपा लोगे, 21 और 20, दरमियान में माइनस, और 7 को -4 से -28, लेकिन मनफी प्लस हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 1 के नीचे तो आप ऐसे करो, ये कांस्टेंट को छुपा लोगे, ये 1 और ये इधर प्लस का 7 होगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके मेरे बच्चे x के नीचे आ जाएगा -16, y के नीचे इट विल बी -48, 7 + 1 विल बी 8। एक बार ऐसे करो कि x ओवर -16 इसको लिख लो 1/8 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -16/8, 2 और 16, x विल बी -2। एक बार मेरे बच्चे
ये y वाली y ओवर -48 इक्वल टू 1/8 यू वन गेट y -48 उधर आ जाएगा नीचे 8 तो 8 6 48 y विल बी 6 इट विल बी -6 सो यू गॉट अ पॉइंट। तो मेरे बच्चे मुझे पॉइंट कैसा मिला इस -2 -6 पॉइंट का मेरा मसला हल होगी। जो मेरा मसला रहता है वो अब स्लोप है तो कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं लाइन नंबर 3 का स्लोप निकाल लेते हैं। जो आपकी लाइन है वो उसके क्या है पैरेलल है, इसका मतलब है आपकी लाइन का स्लोप भी वही हो, मतलब आपकी से मुराद है रिक्वायर्ड जो लाइन। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 3 एंड यू नो वेरी वेल इसको m कहते हैं, इस फॉर्मूला इस -a/b इसका माइनस, अच्छा a का मतलब है x का कोफिशिएंट जो कि 6 है, b का मतलब है y का कोफिशिएंट जो कि नीचे 1 है, इट विल बी -6। लेकिन मेरे बच्चे ख्याल करना ये किसका स्लोप है, ये है स्लोप ऑफ लाइन नंबर 3, लेकिन आपको स्लोप किसका चाहिए रिक्वायर्ड लाइन का। तो आप मेरे बच्चे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और ऑब्वियस ही बात है वो भी यही हो -6। पॉइंट का मसला पहले हल हो गया था, स्लोप भी हमें मिल गया। अब हमने जस्ट इतना लिखना है कि इक्वेशन किसकी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू P -2 -6 एंड हैविंग स्लोप -6। भाई ख्याल करिएगा आपको पॉइंट भी पता चल गया, आपको स्लोप का भी पता चल गया। यू कैन फाइंड इट्स इक्वेशन, और मेरे बच्चे इक्वेशन का ये फार्मूला होता है, ये ख्याल कर लेना y - y1 इक्वल m इंटू x -x1। अच्छा y1 का मतलब है -6, लेकिन ये मनफी +6, योर m इज -6, x ये मनफी +2 हो जाएगी। अच्छा आप एक काम करें, इट्स अ y +6 -6 को -6 -12, लेकिन मेरे बच्चे आप इसकी जनरल फॉर्म की शक्ल बना लोगे, ये 6x इधर आ जाएगा 6x + y, तो ये +6 12 भी इधर आ जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग इक्वेशन 6x + y 12 + 6 विल बी 18 इक्वल टू 0। सो यू गोट योर रिक्वायर्ड लाइन। ए किया, अब जो सेकंड का बी है ना, बी सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। हाँ भला कैसे, पहले तो ये लिखें 2 का सेकंड और इसका बी। अच्छा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द, यही बात आगे ये बात की गई है कि वो जो लाइन गुजर रही है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इतनी हमने मेहनत कर ली, ये भी हम थोड़ा सा, हम दोबारा प्रोसीजर कोई नहीं करेंगे, प्रोसीजर वगैरह कोई नहीं करेंगे, वही चीजें इस्तेमाल करेंगे। भला कैसे बताइए, मुझे पॉइंट चाहिए, पॉइंट है ना हमारे पास, और वो मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट है वो क्या निकला हुआ है -2 -6, इट मींस वी गॉट अ पॉइंट। मसला रह गया स्लोप का। अगर हमें लाइन नंबर 3 के स्लोप का पता, क्योंकि अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा इसके स्लोप को उल्टाना भी है और माइनस भी लगाना है। तो सिर्फ इतना काम आपने कर देना, आपने ये कहना कि स्लोप ऑफ, बेशक आप पहले लिख लें कि लाइन नंबर 3 क्या है, इट्स यू नो -6, लेकिन हमें किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसके स्लोप को उल्टाना भी और माइनस भी लगाना है, अगर माइनस है तो वो खत्म कर दें। मुझे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता है, अब इक्वेशन भी निकाल सकते। तो अब हम सिर्फ ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू जी, जो कि गुजर रही है P से -2 -6, और इसका स्लोप कितना, एंड हैविंग कौन
स्लोप m इट्स 1/6। तो फिर मेरे बच्चे ये कौन है, x1 y1, ये तो फार्मूला आपको पता वही y मनफी y1 इक्वल m इंटू x मनफी x1, इधर पुट कर दें तो y1 इज मनफी 6 तो मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, m इज 1/6 तो x प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे करो कि ये 6 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर मेरे बच्चे ले आके मल्टीप्लाई करवा दें, इट्स अ y प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 6 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 6 विल बी 36 इक्वल टू x प्लस 2। जनरल फॉर्म वाली शक्ल बना ले तो ये 2 इधर भेज देते हैं, इसको उधर 36 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 6y, तो x माइनस 6y विल बी 36 माइनस 2 विल बी 34। सो यू गॉट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये मेरे बच्चे हमारे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन।